नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि जिस तरीके से मेरा वैसे हर मुद्दा जुड़ा होता है शिक्षा से, रोज़गार से। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमारे देश के बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बुद्धिजीवी लोग सब विदेशों में शिफ्ट हो रहे हैं। इसी साल का आंकड़ा है कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने विदेश के लिए अप्लाई किया हुआ वीज़ा के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी चिंताजनक विषय है। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि मेरा मानना है भारत आज भी धीरे धीरे गुलामी की तरफ जा रहा है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि अंग्रेज़ भारत में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। सन 1600 में आए थे, 31 दिसंबर 1600 में आए थे कुछ अंग्रेज़ों के साथ, और व्यापार करने आए थे। उस समय भी वो व्यापारी बन के आए थे और आज भी देखिए वो व्यापारी बन के ही आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि केवल अंग्रेज़ों की एक कंपनी गूगल के ले लें हम, तो गूगल चाहे तो आज आप जो फ़ोन यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जब नया मोबाइल लेते हैं तो सबसे पहले आप जीमेल की आईडी डालते हैं उसमें गूगल से, तो तभी जाके वो एक्टिवेट होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके एड्स देखना, आपके ये जो जितने भी आधार कार्ड और ये इन पे ओटीपी आते हैं, शेयर होते हैं आपके अकाउंट में, आप ट्रांसफ़र कर पाते हैं गूगल पे से, जी पे, पेटीएम, कुछ से भी, सब गूगल से ही होता है, इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि सर्वर उनके पास ही है। कंपनी है गूगल, अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है। और आप ये समझ सकते हैं कि इसका आपने अभी एक देखा होगा कि रूस में इसका भी यूज हो रहा था, तो रूस को किस तरीके से उन्होंने अपने कैप्चर करने की कोशिश की उनके लेन देन ट्रांजैक्शन में। दूसरी चीज़ ये कि गूगल पे हमेशा से आरोप भी लगते आए हैं, जैसे डाटा प्राइवेसी का है। भारत के जितने भी लोगों का, नागरिकों का डाटा है वो अमेरिका के सर्वरों में स्टोर हो रहा है, तो प्राइवेसी पे तो सवाल उठे ही हैं। दूसरी चीज़, स्थानीय व्यवसायों पे भी असर होता है, क्योंकि आजकल देखते होंगे गूगल पे भी काफ़ी ऐड चलने लग गया। आप कोई भी गाना सुनिए, कोई भी कंटेंट डालिए, और कुछ भी आप सर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले उस पर एड्स आते हैं गूगल के। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनी, आपने देखा होगा उनके बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये छोटे व्यवसाय पर भी प्रभाव डालते हैं, उनको भी नुकसान होता है। जो लोग हमारे छोटे बिजनेस वाले हैं, लोकल बिजनेस वाले, और मोनोपोली भी है उनकी। आप सर्च कर रहे हैं मैप्स, यूट्यूब, जीमेल जैसी सेवा पर गूगल का लगभग एकाधिकार है। इससे प्रतियोगिता, कंपटीशन भी कम हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जहाँ लोकतांत्रिक और वो हो गया। जैसे आप देखते होंगे, आप कम्युनिकेशन की कंपनियाँ देखो, एयरटेल के ऐड चल रहे हैं, सब विदेशी हैं वो कंपनियाँ। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का भी असर पड़ता है। इसी के साथ साथ लोकल इनोवेशन पे भी असर होता है। जैसे इससे भारतीय ऐप्स और सर्च इंजन जैसे विकल्पों को लोग आजमाते ही नहीं हैं, क्योंकि गूगल अपने आप में इतना बड़ा प्लेटफार्म हो चुका है। स्टार्टअप्स और भारतीय टेक्नोलॉजी का विकास भी धीमा हो सकता है, क्योंकि आपको जो चीज़ इजीली मिल जा रही है, आप अभी जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पूछा जाए, भारत में ऐप ही नहीं है ऐसी कुछ भी, आपको अगर चाहे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या यूट्यूब, मतलब कुछ भी इस तरीके से चीज़ें सर्च करनी है तो नहीं है। तो लोकल इनोवेशन पे तो खतरा होता ही है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या, भारत से गूगल की अरबों रुपए की कमाई है, लेकिन उसके मुकाबले देखा जाए तो टैक्स बहुत कम है। गूगल भारत में जो विज्ञापन चलते हैं, विज्ञापनों में चलाने के जो लोग चलाते हैं, विज्ञापनों से ही हर साल करोड़ों रुपए कमाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगी कि जितने भी एड्स आते हैं भारत की कंपनियों के, उनसे हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है हर साल। और इसका सबसे बड़ा टैक्स का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आयरलैंड और अमेरिका में जाता है, जिससे भारत को वित्तीय नुकसान बहुत ज़्यादा होता है फाइनेंशियली। इसलिए
आप देखते भी होंगे अमेरिका थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता है व्यापार वगैरह में, क्योंकि उसको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया। इन्फॉर्मेशन कंट्रोल भी देख रहे होंगे, आपको सोचना है, भेजनी है, गूगल पे सर्च, यूट्यूब पे जनता को क्या क्या जानकारी देनी है, सब उनके हाथों में है। तो इससे सोचना कि निष्पक्षता पर भी असर पड़ता है, क्योंकि आज भी कोई भी वो करो, आप बोलते गूगल पे सर्च कर लो जी, उसको पूछ लो। अब वो चाहे सही बता रहा है गलत बता रहा है, धीरे धीरे लोग उस पर डिपेंड होते जा रहे हैं। तो मेरा मानना है, लास्ट में मेरा जो कंक्लूजन है कि भारत में अंग्रेज उस समय चल के आए थे, जहाज़ों से आए थे आपके 31 दिसंबर 1600 में, जब फर्स्ट कदम रखा था उन्होंने इंडिया में। आज वो डिजिटली आ रखे हैं, आपके फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और उसके इंस्टाग्राम के ज़रिए आ रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज भी उनको आ रखे हैं अंग्रेज़, मतलब अंग्रेज़ों पे ही डिपेंड है लोग। तो कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट है उनको सोचना चाहिए इस विषय में, और यहाँ के जो युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, उनको यहाँ रोकने का प्रयास करना चाहिए। साइंटिस्ट हों, चाहे वो डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, और अपने निजी स्वार्थों को भूलकर देश के विकास में योगदान देना चाहिए। जितने भी हमारे सांसद हैं, संसद में बैठे हुए 543 सांसदों को, सबको मिलके काम करना चाहिए। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जैसे आप देखते ही होंगे, अभी एक परीक्षा हुई, मेरे हिसाब से तो बहुत छोटी सी परीक्षा है एसएससी की, 40-50 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है उसमें। और उसमें उस परीक्षा के लिए भी मतलब अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद उस परीक्षा में इतनी धांधली, और वो परीक्षा का क्या होगा, क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसी स्थितियां बना रखी है उस परीक्षा में कि कहीं नीचे, उनमें एक दिल्ली के ये कोई एग्ज़ाम सेंटर है, नीचे वाले फ्लोर पे तो भैंस बंधी हुई है, 20 वाले फ्लोर पे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे फंक्शन चल रहा है। तो ऐसे ऐसे सेंटर चुने हुए थे। दूसरी चीज़, जो ये प्राइवेट कंपनियों को देते हैं, एजुकेटी करके है कोई कंपनी, तो पूरी तरीके से फेल हुई वो कंपनी। सेंटर पहले तो सरकार 800 किलोमीटर दूर तो सेंटर भेज रखे हैं, बच्चा किसी तरीके से ट्रेनों में धक्के खाते हुए जाके, और किसी तरीके से अगर सेंटर वगैरह तक पहुंच जाता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि हमारे यहाँ सेंटर ही नहीं है, या सेंटर चेंज कर देते हैं लास्ट मिनट पे, तो बहुत ही गलत है। और एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है इंडिया में। तो अब चाहे सरकार कितनी बातें बना ले कि हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को से हैं, हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं, ये सब दावे झूठे हैं। कि 18-18, 20-20 साल के बच्चों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है अपने लिए, अधिकारों के लिए। टीचर, शिक्षकों को देखिए, सारे शिक्षक रोड पे उतरे हुए हैं। और किसी भी संसद में आपने देखा होगा, किसी भी, चाहे हमारे बड़े नेता हों, प्रधानमंत्री हों, शिक्षा मंत्री हों, किसी का बयान नहीं आया है इस संबंध में। तो बड़ा ही खेदजनक है। और दूसरी चीज़ है कि मतलब सरकार में इतना नकारापन आ चुका है कि कुछ करना ही नहीं चाहती है। उनको बस अपने विधायक और इन चीज़ों से, चुनाव से मतलब है। और कभी हिंदू खतरे में, कभी मुसलमान खतरे में, और जो ये धर्म की अफीम लोगों के बीच बांट के, और उसके बाद अपने जो भी काम है वो सिद्ध कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की वाणी को विराम देते हैं, और आप सब लोग भी सोचिएगा इस बारे में। थैंक यू।